बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को जानने से पहले आज हम हमारी बुक के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हमारी किताब में 3 यूनिट हैं। यूनिट 1 जिसका नाम है सी के साथ डेटा स्ट्रक्चर, यूनिट सेकंड जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या आप बोल सकते हैं सी प्लस प्लस का परिचय, यूनिट थर्ड है जिसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट यूनिट में हम सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकंड यूनिट है उसमें हम सी प्लस प्लस भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड यूनिट है उसमें हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम एसक्यूएल को भी पढ़ेंगे। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है इसमें 5 लेसन हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। यूनिट सेकंड है जिसके अंदर 7 लेसन हैं जो 16 नंबर के हैं, और यूनिट थर्ड है जिसके अंदर 3 लेसन हैं जो 20 नंबर के हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में जो पेपर आता है वो 56 नंबर का आता है, और कोई भी स्टूडेंट 56 में से 52 नंबर तक आसानी से प्राप्त कर सकता है। और यदि वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसके हो सकता है पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। देखिए, मेरी जितनी कोशिश हो पाएगी मैं एक एक चीज़ को आपको समझाते हुए ही चलूँगा। आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको प्रत्येक टॉपिक को समझते हुए चलना है। मैं आपको समझाने के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराता जाऊंगा। आप इन नोट्सों को अपनी नोटबुक में उतार के और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा यूनिट 1 का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर देखिए, यह डेटा को एकत्रित और आयोजित करने का तरीका है जिससे हम प्रभावी तरीके से डेटा पर कार्यवाही, जिसको ऑपरेशन भी कहा जाता है, कर सकते हैं। जैसे राम की उम्र 25 वर्ष है, तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा राम 25। अब देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण। डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार का है, साधारण डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, योग डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। साधारण डेटा स्ट्रक्चर में आएगा एरे और स्ट्रक्चर। एरे जो है आपकी किताब में सेकंड लेसन है, मतलब इस लेसन के जस्ट बाद सेकंड लेसन हम पढ़ेंगे एरे। दूसरा है योगिक डेटा स्ट्रक्चर। योगिक डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है, रेखीय डेटा स्ट्रक्चर और गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। रेखीय डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और गैर रेखीय के हैं ट्री और ग्राफ। आइए अब इनको परिभाषाओं के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साधारण डेटा स्ट्रक्चर की। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको बेसिक डेटा टाइप भी कहा जाता है, जैसे इंटीजर, रियल, कैरेक्टर और बुलियन से मिलाकर क्या बनाया जाता है, साधारण डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये जो डेटा टाइप्स हैं ये लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में होते हैं। हम आगे जब
C++ भाषा को शुरू करेंगे तब मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। और ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, एरे और स्ट्रक्चर। अब देखिए दूसरा है यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सरल डेटा स्ट्रक्चर को विभिन्न तरीकों में संयोजित करके यौगिक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय डेटा स्ट्रक्चर, जिसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा, इसके तत्व एक अनुक्रम बनाते हैं, मतलब ये एक सीक्वेंस बनाते हैं, इसलिए इसे रेखीय डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे बात करते हैं स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट की। आइए एक बार स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट को समझते हैं कि ये होते क्या हैं। आगे स्टैक क्यू ये आपका लेसन नंबर 4 है और जो लिंक्ड लिस्ट है ये आपका लेसन नंबर 5 है। तब इसे अच्छे ढंग से समझेंगे। आइए एक बार देखते हैं इसे कि स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले स्टैक की बात करते हैं तो ये होती है स्टैक, आपके सामने मैंने बनाई है, जो कि लीफो की तकनीक पर आधारित होती है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो तत्व सबसे आखिर में डलेगा उससे ही सबसे पहले निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे इस स्टैक में जो डी है वो सबसे आखिर में डलेगा। अब जब निकालने की बात आएगी तो डी को ही सबसे पहले निकाला जाएगा। तो हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। डालने की प्रक्रिया हो गई पुश, निकालने की प्रक्रिया हो गई पॉप। मतलब डी जब डलेगा तो होगा पुश ऑपरेशन और डी जब निकलेगा वो होगा पॉप ऑपरेशन। अब देखिए क्यू, ये होती है क्यू, जिसको आप पंक्ति के रूप में भी समझ सकते हैं, जो कि फीफो की तकनीक पर आधारित होती है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब एक क्यू दोनों तरफ से खुली हुई है, इसमें जो तत्व सबसे पहले डला है वही सबसे पहले निकलेगा। और इसमें दो डेटा पॉइंटर हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट जो है उससे डेटा तत्व निकलेगा, रियर से डेटा तत्व डलेगा। देखिए ये मैंने एक क्यू बनाई है 3 डेटा तत्व के साथ में ए बी सी। मैं डी को डाल रहा हूँ, जो डी डलेगा वो कहाँ से डलेगा, रियर पॉइंटर से। तो देखिए रियर पॉइंटर पे डी डला है। अब जब निकलने की बात आएगी तो डेटा कहाँ से निकलेगा, फ्रंट से। देखिए ये डेटा फ्रंट से निकल रहा है। क्यू में डेटा तत्व डालना इन क्यू कहलाता है, क्यू से डेटा तत्व निकालना डी क्यू कहलाता है, जिसे हम हमारे आने वाले पाठों में विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो नोड्स का समूह होती है, जैसे हम एक चेन के रूप में समझ सकते हैं। देखिए ये चेन बनाई है मैंने। चेन जो है उसमें कड़ियाँ होती है, वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। ऐसे ही लिंक्ड लिस्ट में नोड होती हैं जो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एक नोड जो होती है उसके दो भाग होते हैं, डेटा आइटम और नेक्स्ट। देखिए डेटा आइटम और नेक्स्ट। डेटा आइटम में डेटा तत्व डलेगा, नेक्स्ट में अगली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। देखिए अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर पर किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशंस की। पहला है इंसर्शन, दूसरा डिलीशन, तीसरा सर्च, चौथा ट्रैवर्सिंग, पांचवा सॉर्टिंग, छठा मर्जिंग। इंसर्शन डेटा स्ट्रक्चर में डेटा तत्व डालना इंसर्शन कहलाता है। डिलीशन डेटा स्ट्रक्चर में से डेटा तत्व को निकालना डिलीशन कहलाता है। सर्च डेटा तत्व को खोजना। ट्रैवर्सिंग सभी डेटा तत्वों की प्रोसेसिंग ट्रैवर्सिंग कहलाती है। सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के तत्वों को क्रम में जमाना सॉर्टिंग कहलाती है। मर्जिंग डेटा स्ट्रक्चर के दो तत्वों को आपस में मिलाना क्या कहलाएगा, मर्जिंग कहलाएगा। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें और पेस आर्ट्स स्कूल कुचावन सिटी के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो लिखे हुए फॉर्म में मिलेंगे। आप इन सभी नोट्सों को एक रजिस्टर लेके नोट भी करते रहिए। धन्यवाद।